खबर के प्रायोजक हैं साईं ट्रेवल्स। रेलवे टिकट, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, टीवी रिचार्ज के लिए संपर्क करें साईं ट्रेवल्स, वन विभाग के सामने, सीधी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। सीहोर जिले के इछावर तहसील कार्यालय में बहुजन क्रांति मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार जिया फातिमा को सौंपा ज्ञापन। हाथरस में घटित हुई घटना, किसानों के बिल और बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरोध में था ज्ञापन। मीडिया ने भारतीय युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जालम सिंह परमार ने कहा कि 550 जिलों से आवाज़ उठाएंगे। कार्यक्रम के तहत आपने आंदोलन किया और क्या मांगे थी आप? आज हमने जो ज्ञापन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में हमारी बहन कुमारी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दरिंदों ने जो घटना की है, अत्याचार किया, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई अस्पताल में। इसके बाद ये वामसिक संगठन के माध्यम से, वामसिक संगठन की 67 आउटपुट विंग है, उनके माध्यम से बहुजन क्रांति मोर्चा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से 5 चरण में ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन का आदेश था, जिसमें पहला चरण 3 तारीख का था और दूसरा चरण हमारा अक्टूबर का था। इसके बाद जो हमारा तीसरा चरण था, ये आज जो हमने दिया 15 तारीख को दिया। ये ज्ञापन 550 जिले में प्रत्येक संगठन के माध्यम से, अप टू विंग के माध्यम से दिया गया। और जो हमारा अभी वामसिक संगठन के माध्यम से बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश, उत्तर प्रदेश में 22 तारीख को उत्तर प्रदेश बंद किया जाएगा। अगर इसके बाद भी हमारी बहन कुमारी मनीषा वाल्मीकि जी को अगर न्याय नहीं मिला, तो इसके बाद हमारा 5वां जो कदम होगा, वो हमारे पूरे भारत के अंदर हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चांद सिंह मेवाड़ा ने कहा कि वर्तमान सरकारें किसानों के साथ अन्याय कर रही हैं। किसानों के साथ वर्तमान सरकारें जो अन्याय कर रही हैं, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इन्होंने ये 3 बिल लेके आए। इनका एमएसपी कुछ है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो कुछ है, और मंडियों में उससे आधे भाव में फसल खरीदी जा रही है। आज इस देश का अन्नदाता, इस देश का मजदूर किसान जितना परेशान है, पहले कभी नहीं हुआ। आज समस्या ये है कि वो मजदूर गले गले तक कर्ज में डूबा हुआ है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और आत्महत्या कर रही है। ये शासन ने उसको ऐसा कस दिया है कि वो जो उसकी फसल का भाव जो है, उसको इतने कम दाम पे खरीद रहे हैं। ये खुद मान रहे हैं कि इतने 2500 में कोई फसल कंप्लीट होती है और वो 1500-1200 रुपये कुंटल मंडी में बिकती है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप किसान को क्या चाह रही हो? आप चाहो तो पूरे उनको ये एकदम ख़त्म कर दो। ये पूरा किसान आज गले गले तक डूबा हुआ है कर्ज में। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसान की ओर ध्यान दो। किसान इस देश की नींव है, किसान इस देश की अर्थव्यवस्था है। 70% यहाँ जो है भारत में सब लोग खेती पर आधारित है किसी ना किसी रूप में। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो आपने कृषि विरोध में ये बिल लेके आए, इनको वापस लें और किसान की समस्या को उसका हल करने की ओर जाओ। उसको फसल का उचित मुआवजा दो। आप हजारों स्कीमें आपने जो निकाली है और वो नाम किसान का लेके पैसा आप कंपनियों को देती हो। अब अभी हाल ये उद्यान की में किसानों के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपया, 540 करोड़ कितना होता है, उतने का घपला हुआ है। महिला मूल निवासी जिला संयोजक संध्या केकर ने बताया कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार नहीं रुके तो महिलाएं भी चुप नहीं बैठेंगी और आंदोलन करेंगी। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो हम एक तरीके से सरकार को ये चुनौती देना चाहते हैं कि अगर ये इसी तरीके से महिलाओं के साथ में अन्याय और अत्याचार होता रहेगा, तो अब महिलाएं भी चुप नहीं बैठेंगी और सभी लोग आंदोलन करेंगे और इसका कड़ा विरोध करेंगे। और आपकी जो जिन गद्दियों पे आप बैठे हुए हैं, तो उन गद्दियों को हिलाने की भी हिम्मत महिलाएं रखती हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि वो हाथरस की एक मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है। आपको ये समझना होगा कि वो हर एक बहुजन समाज से जन्मी हर एक महिला के साथ में वो गलत हुआ है। तो इस गलत का विरोध हम पूरी तरीके से करेंगे और तब तक हम गलत का विरोध करेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। तो न्याय तो सरकार को देना ही होगा और अगर सरकार ने न्याय नहीं दिया तो हम सरकार से उसकी गद्दी भी छीनने की हिम्मत रखते हैं, सरकार को हटाने की भी हिम्मत रखते हैं। अगर हम सरकार को वहाँ पर तक बिठा सकते हैं तो हम उसको वहाँ से उठाने की भी हिम्मत रखते हैं। तो सरकार को
ये तो बिल्कुल करना ही होगा कि उसको हाथरस का जो वो लोग इतना घुमा फिरा रहे हैं उस रिपोर्ट को और सारी चीज़ों को, तो उनको तो हर एक बहुजन समाज की हर एक महिलाओं को न्याय देना होगा, क्योंकि प्रश्न ये है कि हमारे साथ आज भी क्यों अन्याय हो रहा है। तो हम अन्याय के लिए तो बिल्कुल लड़ेंगे और अब हमारा समाज बहुत जागृत हो चुका है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक थे साई टेबल्स वन विभाग के सामने सीधी।